नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स का नहीं है, लेकिन हम ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस कर चुके हैं पीछे 1 2 3 4 लेक्चर्स के अंदर, स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स में, तो उस पर हमने करवाया हुआ था, तो उस पर बेस्ड है। तो देख लेते हैं क्या है भाई। यहाँ पर मॉड एक्स दिया गया है, यहाँ GIF दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी मॉड एक्स है और ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ध्यान से देखिए, ये -1 से लेकर 1 तक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर्स पर। तो देखो भाई, इसके बीच में कोई इंटीजर है क्या? हाँ सर है, 0। तो ये 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, मे बी, है ना, जरूरी नहीं है, क्योंकि साथ में ये भी है। अगर ये नहीं होता तो हम डायरेक्टली कह देते हैं, लेकिन अब इसकी वजह से अपन को मे बी चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, हमारे सामने अगर जैसे कि मैंने आपको करवाया था, ये ग्राफ कहाँ से चल रहा है? -1 से लेकर अप टू 3 तक चल रहा है। -1 से 1 तक गया, फिर 2 आया। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अगर ये F1 मानते हैं अपन, इसको F2 मानते हैं और इसको F3 मानते हैं, तो ये तो F2 के लिए हो गया, ये F3 के लिए हो गया, और यहाँ से यहाँ तक F1 के लिए हो गया। F1 में एक पॉइंट और है बीच में जो कि दिख नहीं रहा है, लेकिन वो है और उस पर हमें चेक करना है, वो है 0। क्यों? क्योंकि GIF फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर्स पर क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। अब ये खाली GIF नहीं है, इसके साथ मॉड भी है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करते हैं भाई कि कितने पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस है और कितने पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम 0 पे चेक करने जा रहे हैं। किस पे चेक करने जा रहे हैं? एट x इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, LHL RHL तीनों चीज़ें निकालनी है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तीनों को देखते हैं क्या बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और f(0) की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ LHL निकाला, ध्यान से देखिए, LHL में मॉड x के अंदर क्या है? 0 माइनस पे, 0 माइनस में x की वैल्यू क्या लिखेंगे सर? -x लिख लेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, या चलो अलग अलग कर देते हैं यार, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वरना। ठीक है, LHL RHL अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ LHL निकाला हमने, L फॉर LHL। ठीक है, लिमिट निकाली, x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ x प्लस GIF ऑफ x। कितना आ गया भाई? दैट विल बी, आई थिंक इट शुड बी, यहाँ पर आ गया 0 माइनस का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, क्या 0 माइनस जा सकते हैं? हाँ सर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट विल बी माइनस का x। 0 माइनस के लिए GIF क्या होता है सर? आसान है सर, n-1 सिखाया था, n 0 है तो -1 आ गया। लिमिट की वैल्यू क्या है सर? x टेंड्स टू 0 है, क्या पुट कर दें? हाँ पुट करिए, कितना आ गया? -1। RHL की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगेन हमने पुट किया मॉड ऑफ x प्लस GIF ऑफ x। कितना आ गया भाई? मॉड x क्या होता है? प्लस है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो सिर्फ x आ जाएगा, प्लस 0 प्लस का GIF क्या आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। कितना हो गया भाई? इसकी जगह हमने लिमिट रखी x टेंड्स टू 0, अब 0 प्लस की वैल्यू है तो खत्म हो गया, आंसर सर 0 आ गया। क्या ये डिसकंटिन्यूअस है? नो सर, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आया। क्या आया? ध्यान रखिएगा, डिसकंटिन्यूअस आया। ऊपर लिखते जाइए इस लाइन पर, आखिरी में चेक करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। फिर इसके बाद क्या करा जाए भाई? एट x इज इक्वल टू 1 बाय 1 सब पे चेक करना है अपन को। एट x इक्वल टू 1 बच्चा ओरली भी चेक कर सकता है, मुझे तो समझाना है तो मैं लिख के समझा रहा हूँ। एक स्टूडेंट ओरली भी कर सकता है, याद रखिए। 1 पे चेक करिए, 1 के लिए दोनों फंक्शंस अलग हैं, F1 अलग है, F2 अलग है। LHL के लिए F1 है, जैसा कि हमने देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है भाई, F1 का ये है। अगर आप ध्यान से देखें तो 0 माइनस के ऊपर मॉड क्या लगाएंगे? अभी सर समझा चुके हैं, -x। और 0 माइनस के लिए GIF की वैल्यू क्या होगी सर? सर हो जाएगी -1। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 0 पुट करने पर -1 आ जाएगा। RHL की वैल्यू भी निकाल लीजिए, वो इस फंक्शन पर आएगी। इस फंक्शन मतलब x की जगह तो डायरेक्ट बच्चा 0 लिख सकता है, और यहाँ पर मॉड x की जगह क्योंकि 0 प्लस है, RHL है, तो प्लस x आएगा, और प्लस x में भी आप 0 लिखेंगे, तो दिस इज ऑल्सो 0। तो इस पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस आया है। क्या आया है? अगेन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, 2 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। हमें गिनना है कि कितने पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। 3 पॉइंट्स पे, 4 या 4 से ज़्यादा, या ओनली 2 या ओनली 1 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो 2 आंसर्स तो हम निकाल चुके हैं, और भी निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं एट x इक्वल टू क्या?
दिस इज 2। 2 पर देख लेते हैं भाई, 2 पर LHL निकालते हैं। LHL मतलब 2 पर ये F2 और F3, LHL F2 के लिए है, तो मतलब क्या हो गया, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखिए 2 माइनस है, ये क्या है 2 माइनस, 2 माइनस मतलब पॉजिटिव ही होता है, तो ध्यान से देखिए यहां पर x प्लस x हो जाएगा, क्योंकि मॉड x की जगह प्लस x लिखेंगे, और यहां हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2x। क्या पुट करना है, अच्छा 2 पुट करना है, तो ये 4 आ गया RHL की वैल्यू। ठीक है, क्या करें भाई, 2 माइनस पर, सॉरी 2 प्लस पर, ठीक है कि नहीं, 2 प्लस पर क्या आएगा सर, ये तो x ही आएगा, और 2 प्लस पर उसके GIF की वैल्यू क्या होगी, मतलब 2.001 की GIF क्या होती है सर, +2 ही होती है। 2 पुट करिए, कितना आ गया सर, 4 आ गया, बराबर आ गई, बहुत बढ़िया। अब हमें f(2) भी निकालना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू भी निकालनी चाहिए 2 पर। कौन सा पार्ट है, यही थर्ड पार्ट पे ही सॉल्व होगा। जब आप पुट करेंगे 2 प्लस GIF(2) इज ऑल्सो 2, तो ये भी 2 + 2 इज 4 हो जाएगा। तो इस पार्ट पर LHL, RHL और f(2) तीनों बराबर आ गए। इस पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इस पर कॉन्टिन्यूअस है। L = R = F2 आ गया, ठीक है भाई। अब हम किस पे चेक करें, ध्यान से देखिए, कॉर्नर पॉइंट्स पे भी आपको पीछे थ्योरी में मैंने चेक करना सिखाया है, तो अब -1 और 3 पे भी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले चलो x = -1 पे चेक कर लेते हैं। जैसे ही -1 पे देखा तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट पॉसिबल है, मतलब RHL पॉसिबल है, तो मतलब क्या निकालेंगे भाई, RHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, f1 ही यूज होगा। ठीक है, जब हम फंक्शन यूज करेंगे x की जगह, क्योंकि -1 प्लस वो भी निगेटिव है, क्योंकि -1 में थोड़ा सा बड़ा होगा तो निगेटिव ही आता है, तो अंदर निगेटिव है, तो यहाँ पर आपको -x लिखना पड़ेगा। यहाँ पर GIF है किसका, -1 का RHL निकालना है, GIF है, तो क्या आएगा, -1 का -1 ही आ जाएगा, क्योंकि RHL है, सिखाया हुआ है। RHL ऑफ एनी GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट एनी इंटीजर इज एज इट इज, वही इंटीजर ही आ जाता है जो -1 पे चेक करना है। पुट करिए, क्या आ गया भाई, -1 रखा, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस +1, -1 इज 0। बहुत बढ़िया, f ऑफ -1 पुट कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ -1 पुट किया तो -1 का मॉड्यूलस क्या आ गया सर, +1 आ गया। -1 का GIF क्या आ गया सर, -1 ही आ गया। यू विल गेट 0, इट मीन्स दैट दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो 3 पर क्या आ गया सर, कंटिन्यूअस है। तो अभी 2 ही पॉइंट्स मिले, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, सॉरी ये वाला नहीं है, क्या पे चेक किया था अपन ने, -1 पे, तो ये वाला है कंटिन्यूअस, ठीक है, इस पे कंटिन्यूअस है। अब लास्ट पॉइंट बचा है, चलो यहाँ कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह बची है। एट x = 3, इस पे और निकाल लीजिए, क्या होगा भाई, इसमें LHL पॉसिबल है ना, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कौन सा फंक्शन यूज होगा सर, f3 यूज होने वाला है, लास्ट वाला फंक्शन। तो यहाँ x की जगह x ही लिखो, और इसके जो GIF की वैल्यू है LHL के लिए वो क्या होगी भाई, 3 में से एक माइनस होगा तो 2 बचेगा, ठीक है। f ऑफ 3 निकालिए, पीछे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं हर चीज़ नहीं समझा सकता, 2-2 4-4 बार नहीं समझाऊंगा, पीछे पढ़ कर आइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। f3 क्या करना है भाई, f3 है यहाँ पर, हाँ है, x की जगह सीधे सीधे 3, GIF ऑफ 3 इंटीजर है, 3 ही आ जाएगा, कितना हो गया, दैट इज 6। ऊपर वाले में भी आप x की जगह 3 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर है क्या, नहीं सर, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, इस 3 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स आ गए, गिन लो, 1 2 एंड दिस इज 3, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस ही चाहिए हमें, पूछा है उसने, इसलिए 2 पे टिक कर दिया था मैंने, तीसरे पे ये बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान से देखिए, अगेन JEE मेन 2019 का है। यहाँ बहुत ही सिंपल सा फंक्शन दिया गया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, डायरेक्ट पुट करने से LHL RHL सब निकल ही आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 वैल्यूज पर हमें लिमिट अलग अलग निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालनी है एट x = 1 - 1 प्लस, तो x = 1 पर। दूसरी लिमिट हमें निकालनी है एट x = 3 पर, 3 - 3 प्लस, और तीसरी निकालनी है एट x = 5 पर, 5 - 5 प्लस। तो ठीक है भाई, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल रहा है कि तीनों पर क्या है, कंटिन्यूअस है। इफ कंटिन्यूअस है, कब कंटिन्यूअस है, यदि a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5, कौन सा ऑप्शन सही है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। आपको तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस निकालना है, उससे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया,
इसके लिए LHL निकाला, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1, डायरेक्ट आएगा, कोई डिटरमिनेट फॉर्म नहीं, LHL इज 5, RHL में हमने यहाँ 1 पुट किया क्योंकि 1 प्लस है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इंटू 1 दैट इज a प्लस बी, और f1 की वैल्यू ये वाली है सेम 5, तो मत लिखो, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एट x इक्वल टू 3 भी निकाल लो भाई, ये दोनों इक्वेशन यूज होंगी, f1 f2 और f3, f1 f2 f3 f4 4 हैं इसमें, तो f2 और f3 यूज होगी। अगेन l इज इक्वल टू r इज इक्वल टू f ऑफ 3, तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है भाई। l निकाला, कितना आ गया a प्लस 3b, सिंपल सी चीज है, a प्लस 3b इज इक्वल टू r, कितना आया है भाई RHL, b प्लस 5 3 15, तो कितना आ गया, इट इज दिस, तो यहां पर इसको इधर शिफ्ट किया तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 15, लो भाई ये दूसरी इक्वेशन आ गई, हाँ या ना। लास्ट इक्वेशन है एट x इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू r इज इक्वल टू f ऑफ 5 पुट करिए तो यहाँ हो गया b प्लस 5 5 25, तो ये हो गया b प्लस 25 इज इक्वल टू RHL निकाला, डायरेक्ट दिख रहा है 30 आ गया है, f5 निकाला, अगेन 30 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो b की वैल्यू डायरेक्ट आ गई है 5, हाँ या ना। b की वैल्यू 5 आई है, तो अब b की वैल्यू 5 से आपने मान लीजिए यहाँ पर b वैल्यू 5 पुट कर दी, हमने क्या पुट कर दी 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई सर 0 आ गई। ये जो a और जो ये b है, अगर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आंसर दिए गए। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इफ सेटिस्फाइड, तो चेक करो 0 प्लस 2 इंटू 5 10, 0 प्लस 10 इज 10, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट, ऐसा लिख लो, नॉट सेटिस्फाइड। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो याद रखिएगा कोई भी दिस फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूअस एनी हाउ, ये कभी भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन कैलकुलेशंस में भी दम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है fx इज इक्वल टू 4/5 की पावर tan 4x अपॉन tan 5x, ठीक है, 0 से x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में दी है, और x इज इक्वल टू π/2 दिया गया है, k प्लस 2/5। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस बोल रहा है एट x इज इक्वल टू π/2, तो π/2 के लिए ये जो पार्ट है x लेस देन π/2, मतलब ये π/2 माइनस है ना, मतलब LHL है ये, और ये π/2 है, तो इसका RHL पॉसिबल नहीं है। तो अगर RHL पॉसिबल नहीं होता है तो हम जानते हैं कि LHL इज इक्वल टू f ऑफ π/2 ही कंडीशन रखा जाएगा, RHL की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान से देखिए मेरे साथ में, LHL की वैल्यू कितनी, LHL की वैल्यू क्या दी गई है 4/5, हाँ सर ठीक है, कि होल पावर tan 4x, मतलब 4x को कहते हैं 4 इंटू π/2, तो ये हो गया 2π। tan 2π की वैल्यू क्या होती है सर, सब जानते हैं सर 0 होती है, कितनी होती है, ठीक है, साइड में सॉल्व कर देता हूँ। 5x की वैल्यू क्या होती है 5 इंटू π/2, tan 5π/2 की वैल्यू क्या होगी, 5x की वैल्यू क्या होगी सर, tan 5π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी। तो ध्यान से देखिए, ऊपर है 0 नीचे है इन्फिनिटी, क्या है, ऊपर है 0 नीचे है इन्फिनिटी, कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू f π/2 के लिए डायरेक्ट लिख दीजिए k प्लस 5/2। अगेन 0 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई है, k प्लस 5/2, एंड द वैल्यू ऑफ k विल बी, ये इधर आएगा तो 1 माइनस 5/2 माइनस 3/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो भाई माइनस 3/2 कहाँ लिखा हुआ है, माइनस 3/2, सॉरी ये 2/5 है, दिस इज 2/5, दिस इज 2/5, गलत लिख लिया भाई, एग्जाम में ऐसा मत करिएगा कभी। अब मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, लेकिन आप सबको एग्जामिनेशन देना है, ठीक है, आप गलत करोगे तो -1 मिलेगा, मैं गलत करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कैलकुलेशंस चल जाती हैं मेरे लिए। इसका दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि
इज कॉन्टिन्यूस इन 0 से इन्फिनिटी। ये फंक्शन दिए हैं f1, f2, f3 तीन पार्ट्स में दिया गया है। देन a कॉमा b की वैल्यू मांग रहा है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया गया है। a की वैल्यू ये लिखी है, b की वैल्यू ये लिखी, कौन सा ऑप्शन सही है? समझ में आ गया भाई? फंक्शन कंटिन्यूस बोल रहा है, तो कंटिन्यूस है तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि किस किस पर कंटिन्यूस हो सकता है। सबसे पहले 0 नहीं है भाई, 1 माइनस, दिस इज 1 प्लस एंड दिस इज √2 माइनस एंड दिस इज √2 प्लस। तो ये LHL RHL ने डिसाइड कर लिया। दो अलग अलग वैल्यूज पे हमें LHL RHL प्रूफ करना पड़ेगा। कौन कौन भाई? ध्यान से देखिए। एट x इज इक्वल टू सबसे पहले 1 पर LHL निकालिए। क्या कोई बारीक फंक्शन है इन दोनों में? बिल्कुल भी नहीं है। f1 f2 में 1 माइनस 1 प्लस के लिए तो डायरेक्ट निकल आएगा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1। LHL की वैल्यू जैसे हमने 1 पुट करी तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 दैट इज 2 अपॉन a। RHL की वैल्यू पुट करी तो यहाँ डायरेक्ट a आ गया। f1 रखा, f1 कौन सा कंडीशन है सर? ये f2 यूज होगा तो a आ गया। ठीक है, लिखो या मत लिखो एक ही बात है, a क्या लिखना। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई दैट इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ a इज प्लस माइनस √2। ठीक है, ये पहला आंसर आया है, लेकिन हमारे सामने दो में से एक ऑप्शन सही है। प्लस √2 सही होगा या माइनस √2 सही होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये अपन डिसाइड करेंगे भी। देखिए ध्यान से, अब एट x इज इक्वल टू √2 पे आपको चेक करना है। ठीक है, √2 पे जैसे हमने यहाँ पुट किया, अगेन क्या यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में √2 पुट करोगे 2√2 आ जाएगा। तो इसलिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ √2 आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। L में मतलब √2 माइनस में डायरेक्ट आंसर A। यहाँ पर 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन √2 का क्यूब, अरे भाई 2√2 होता है और क्या, इज इक्वल टू f √2 के लिए कौन सा फंक्शन है? यही वाला है, तो सेम यही एग्जैक्ट उतर जाएगा, नो नीड टू राइट। अब हमें करना क्या है, याद रखिए, हमें इसी पर्टिकुलर को दो पर्टिकुलर से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसे, किससे? इसे हम सॉल्व करेंगे a की वैल्यू √2 से, प्लस √2 से। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, a की वैल्यू क्या ले रहे हैं? पुट करने जा रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू √2। तो जब प्लस √2 लोगे तो ये √2 इंटू √2 ये हो गया 4 सर, तो ये 2b स्क्वायर माइनस 4b। बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ क्या रखा था भाई? यहाँ पर सर प्लस √2 रखी है, की वैल्यू कितनी रखी है? प्लस √2। क्या इससे कोई आंसर आ सकता है? चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो b स्क्वायर माइनस 2b, 2 से डिवाइड कर दीजिए साथ में, 2b माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा आंसर आ जाएगा सर a इज इक्वल टू माइनस √2, देख लीजिए रख के। ठीक है, माइनस √2 रखा तो क्या हो जाएगा ये? ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा -4। जब ये -4 होगा तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दैट इज, हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं b स्क्वायर माइनस 2b एंड दैट इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ पर हमें इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर सही है और वैल्यू भी निकालनी है, दोनों बातें। तो यहाँ पर देखो भाई, b की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ गई 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c इज 2, नेगेटिव आ गया है। तो ये नेगेटिव की वजह से ये जो ऑप्शन है ये तो पॉसिबल नहीं है, a की वैल्यू है ना। तो मतलब a की वैल्यू तो डिसाइड हो गई सर, क्या? दैट इज √2 ही आएगी प्लस के, है ना। देख लो भाई, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव नहीं आ जाए तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन। तो फिलहाल लग रहा है कि √2 आ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस पुट करोगे तो डी डिस्क्रिमिनेंट, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने -b, धराचार फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ये तो हम निकाल चुके हैं, 4 + 8 12 होल अपॉन, प्लस आ जाएगा या नेगेटिव में यहाँ प्लस आएगा, अपॉन 2। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया भाई? 1 प्लस माइनस 2√3, तो ये √3 हो गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि आंसर कौन सा है भाई? 1 माइनस √3 है या 1 प्लस √3 है प्लस √2 के साथ में? ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए b की वैल्यू करेक्ट वैल्यू है b की, हाँ या ना। b की वैल्यू भी सही आनी चाहिए ना भाई, दोनों की। ठीक है, तो b की कौन सी वैल्यू करेक्ट है? 1 प्लस √2 है या 1 माइनस √2 है? क्योंकि दोनों ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, 1 प्लस √3 भी नजर आ रहा है, 1 माइनस √3 भी नजर आ रही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो a ऑप्शन और c ऑप्शन दोनों सही दिख रहे हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन को चेक कर लेना चाहिए। एक सेकंड, क्वेश्चन को हम चेक करते हैं।
ऑप्शंस क्या सही लिखे हैं मैंने? हाँ, ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर माइनस है ऑप्शन में। एक्चुअल में ये दोनों वैल्यूज सही है, ये भी सही है, बोथ द वैल्यूज आर करेक्ट, लेकिन ये यहाँ पर -1 है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यस और नो? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।